जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मिड सरल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आ गई हम एक नए क्लास में और इसका क्लास 12th का जो चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4.4। हमने कल इसका क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 4 और 5 को कंप्लीट करने के बाद हम आज फाइनली पहुंच चुके हैं 4.5 पर। और 4.5 बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है और हर साल आता है, तो ध्यान से इस एक्सरसाइज को करना। 4.5 डायरेक्ट आते हैं हम इसका पहला सवाल पर। देखो पहला सवाल हमारा क्या है। प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सखंड ज्ञात कीजिए। सखंड मतलब एडजॉइंट। हम लोग 4.4 पर इसका पूरा का पूरा बेसिक समझ कर आए हैं। सबसे पहले सखंड के लिए क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं m, फिर माइनर के बाद एडजॉइंट निकालते हैं। ये क्लियर है। अब बस उससे हमें सखंडस ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात होगा वो देखो। इतना है। देखो बेसिक तो हमें सबसे पहले सब कुछ पता है बेसिक के लिए। तो a11 इज इक्वल टू 1 और a12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम में 2, 21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम में है 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम में है 4। आ गया। अब सखंडस के लिए सबसे पहले हमें पता है माइनर निकालना पड़ता है। अब इस बार देखो, अगर माइनर नहीं पूछा है तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक का यूज कर दो, काम आएगा। देखो इसमें हमें प्रत्येक अवयव का क्या निकालना है, सखंडस निकालना है। क्या निकालना है, सखंडस निकालना है। तो सखंडस के लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालना पड़ता था। अब यहाँ माइनर तो पूछा नहीं, अलग से निकालिए करके, तो माइनर मत निकालो, डायरेक्ट सखंड निकालो। क्या निकालना है, सखंड। अब वो कैसे निकलेगा देखो मैं बता रहा हूँ। कंसेप्ट मैं पहले इसी समझा चुका हूं ना। सखंड कैसे निकलेगा, a11 a12 21 एंड 22, इतने से हमारा क्या निकलता है, सखंड निकलेगा। सिर्फ इतना ध्यान देना, पहले क्या करते हैं, सखंड क्या करता है, सिर्फ चिन्ह लगाने का काम करता है। सखंड क्या करता है, चिन्ह लगाने का काम करता है। एक और एक दो, दो सम है, सम के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस। एक और दो तीन, तीन विषम, विषम के लिए माइनस। दो और एक तीन, तीन विषम आ गया माइनस। दो और दो चार, सम, सम आ गया तो प्लस लगा दो, बस खत्म। अब आते हैं हम इसका माइनर, क्योंकि फॉर्मूला तो यही जानते हैं ना, -1 की पावर क्या रहता है, i प्लस जे इंटू में एम आई जे। ये फॉर्मूला पढ़ें, ये किसके लिए फॉर्मूला है, सखंडज के लिए, सखंड के लिए फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला से देखो, -1 की पावर ये क्या बताएगा, सम या विषम, सम या विषम। तो -1 की पावर सम है तो पॉजिटिव, -1 की पावर विषम है तो निगेटिव। ये लिखे बस हैं। आया समझ। चलो अब इधर बनाते हैं। इनटू में क्या रहता है, एम आई जे यानी कि माइनर। a11 ये वाला है, इसका माइनर क्या होगा, 4। a12 12 क्या है, 2, ये वाला 1 2 2। देखो छुपाना रहता है ना, 1 2 पहला रो और दूसरा कॉलम को छुपाओ, पहला रो दूसरा कॉलम को छुपाए, क्या दिखा, 3, तो 3 आ गया। फिर 2 1 दूसरा रो और पहला कॉलम छुपाओ, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, क्या दिखा, एक मिनट, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाए, क्या दिखा, 2 आया। अब लास्ट में क्या बचा, एक आ गया, एक। अब बस अपने को एडजॉइंट बनाना है। एडजॉइंट बनाना है, फॉर्मूला क्या है एडजॉइंट बनाने का, a11 a12 पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम है, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम है। ठीक, समझ आया इतना। अब बस यहां पर वैल्यूज को पुट कर दो ना, वैल्यूज को। अच्छा इसका सारणी की क्या बोलते हैं इसको, आगे वाला बनाना। a11 का मान क्या निकला देखो ना, 4, 1 2 माइनस का 3, 2 1 माइनस 2 और 1। और याद करो इसका, जब मैं प्रश्नावली 4.4 कराया था उस टाइम इसका ट्रिक बताया था। डायरेक्ट क्या कर दोगे, यहीं से बनाने के लिए बोल रहा हूं। 1 और 4 है, पलट दो, 4 और 1 कर दो, 3 और 2 है, यहां 2 और 3 कर दो, इसमें निगेटिव लगा दो, खत्म, बन गया।
लेकिन अपने को ये ट्रिक थोड़ी ना फॉलो करना है, ये पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। ठीक, समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? आ गया? अगर आ रहा होगा तो लाइक कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए सेकंड क्वेश्चन रेडी, निकाले। इस बार मैं 1 1 1 2 को अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, यहां से आप पता चल जाएगा। देखो ये क्या है, A11 पहला रो पहला कॉलम है। ये क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम है, पहला रो दूसरा कॉलम। ये क्या है, पहला रो और तीसरा कॉलम है। इसके बारे में बताए तो क्या बताएंगे, ये हमारा दूसरा रो है और पहले कॉलम में है, ये दूसरा रो में है और दूसरा कॉलम में भी है। ये बताओ तो, ये हमारा दूसरा रो में है और बताए तो तीसरा कॉलम में है। अगर इसके बारे में बताए तो ये हमारा थर्ड रो हो गया और कॉलम देखे तो फर्स्ट कॉलम हो गया। ये वाला थर्ड रो है, सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, यानी कि 3/3 की हमारी कोटि हुई। यहां तक समझ आया? अब देखो क्या करना है, अब जरा देखो ध्यान से क्या करना है। इसको ना निकालना, तो अब क्या निकालना था, एडजॉइंट। क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए अपने को पता रहना चाहिए माइनर, जो कि हमें नहीं निकालना है, माइनर निकालना ही नहीं है, माइनर हम बाद में निकाल देंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना, पहले हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। देखो पूरा एक एक डिटेल में समझा रहा हूं ना, ध्यान से समझना। A12 निकलेगा सहखंडज के लिए, सहखंड। A12 निकालेंगे, A21 भी निकालेंगे, A23 भी निकालेंगे। क्या क्या निकाल रहा है, A12, अरे पहले A11 को निकालना भाई, फिर A12 को निकाल, फिर A13 को निकाल, फिर A21, A22 और A23। चलो ना इतना निकाल लेते हैं, हमारे पास बहुत है, काफी है, बहुत ज्यादा आ गया। देखो मैं क्या बताया था, एडजॉइंट को इतना याद रखना है, एडजॉइंट में हमें सिर्फ प्लस या माइनस का निर्धारण करना है। एडजॉइंट में प्लस या माइनस लगाना है, इतना बनाओगे एकदम सही है ना, कोई गलत नहीं करेंगे। एडजॉइंट ना निकालोगे कोई गलत नहीं करेंगे, सही है। देखो एक और एक दो, दो सम है कि विषम, सम, तो सम के लिए हम प्लस लगा देंगे। एक और दो विषम है, मतलब तीन विषम है तो माइनस। तीन एक चार, चार तो सम है तो प्लस। दो और एक तीन, तीन तो विषम है तो माइनस। दो और दो चार, सम है तो प्लस। तीन और दो पांच, विषम है तो माइनस। यहां तक आ गया, आया ना। एडजॉइंट क्या करता है, सिर्फ हमें प्लस और माइनस बनाने का काम करता है। यहां पर कर देंगे इंटू में M1। देखो A11 है तो इंटू में हम क्या करेंगे, M11। M11 ये कैसे निकलेगा, A11 -1 की पावर I प्लस j रहता है, यानी कि -1 की पावर 1 + 1 प्लस M11 इतना देता है। तो हमें क्या मतलब, आखिर बनाएगा तो ये प्लस माइनस बस बनाएगा ना, बाकी का कुछ काम करता तो हम लिख सकते थे, लेकिन ये कुछ काम में नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट इसको अलग कर दिए। बात समझ में आई? चलो अब देखो माइनर कैसे निकालते हैं। 4.2 में, सॉरी 4.3 में हमने पूरा डिटेल किया हुआ है। अगर क्लास नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख लेना, और पहले क्लास को करके आओ, तब ये क्लास समझ में आएगी। A11 है, A11 पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो को छुपाओ भाई, पहली रो छुप गया, पहले कॉलम को भी छुपा दो। ये लो क्या क्या दिखा उसको नोट कर दो, 3051, 3051 इसको लिखो, 3051 आ गया। जरा 1 2 पर, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं। 1 2 A12 पर आओ, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो को हमने छुपा दिया, चलो दूसरा कॉलम को भी छुपा दिया। चलो क्या क्या दिखा, 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 1 आया, 2 - 2 5 एंड 1, इतना वैल्यू भी मिल गया। 1 3 पर आओ जरा, 1 3 1 3 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो को हमने छुपाया, चलो कोई बात नहीं छुपा दिए, तीसरा कॉलम को भी छुपा दिए। क्या क्या दिखा, ये 2 - 2 3 0, देखो ना 2 - 2 3 0 दिखा, 2 - 2 3 एंड 0, इतना वैल्यू मिल गया। अब जरा 2 1 पर आओ, 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, देखो 2 1 यहां लिख दिया हूं साफ साफ, 2 1 वाले को छुपा दो, ये लो
जितना दिखा उसको अलग करो। ये क्या दिखा, माइनस का माइनस वन, हाँ ये क्या है, -1 0 2 और 1, देखो -1 0 2 और ये 1 आ गया। चलो एक लाइन को हम उधर लेकर चलेंगे। A22 में क्या था, 2 और 2 4 सम है तो प्लस 2 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गायब, मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये वाली लाइन पूरा बोल रहा हूं ना, ये लाइन ध्यान से देखो, ये वाला लाइन होगा और ये लाइन गायब। क्या बचा, 1 -2 2 और 1, 1 -2 2 एंड 1 हो गया कंप्लीट। चलो अब इतना सॉल्व कर लेते हैं पहले, बाद में उधर और करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 3 2 5 निकाला है, 4 और बचा है, ये निकाल लिए ना, ये चारों और बचे हैं अभी। फिलहाल इसको सॉल्व करो। देखो बाहर में प्लस है, कोई टेंशन नहीं, छोड़ दो। देखो कैसे गुणा करते हैं जानते हो सब, 3 का गुणा सबसे पहले 1 में करो, 3 एकम 3, बीच में हम लगाते हैं माइनस, माइनस लगा दिए। 5 का गुणा 0 में कर दो, 5 शून्य 0, आंसर हमारा आ जाएगा 3। ठीक, बाहर में पहले से माइनस है तो माइनस रखें। 2 का गुणा इसे 1 में करो, 2 एकम 2, बीच में हम माइनस लगाते हैं, लगा दिए माइनस। 5 का गुणा -2 में करो, 5 दूनी 10, लेकिन माइनस है तो माइनस का 10। अब याद रखना यहाँ -10 आगे करके इस माइनस को काट मत देना, गलत हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कैसे कर देंगे हम, ये -2, 2 माइनस और माइनस प्लस, तो 2 + 10 क्या बन जाएगा, ये -2 और 10 और 2 12, तो बराबर में माइनस का 24, 12 दूनी 24। यहां तक आ गया। जरा इस पर आओ, 2 शून्य 0 आएगा, बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिए। 3 का गुणा -2 में किए तो 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा माइनस होने के कारण, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस का 6 बनाएगा। यहां पर आओ तो जरा, बाहर में माइनस है, माइनस को छोड़ो तो भाई, -1 का गुणा जरा 1 में करो, -1 का गुणा 1 में करो, 1 एकम 1 होगा, लेकिन माइनस होने के कारण माइनस। अब 2 का गुणा जरा 0 में करो तो 2 शून्य 0, यहाँ माइनस रहेगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है क्योंकि 0 आ चुका है, तो 0 आएगा तो माइनस या प्लस लगाओ चलेगा, माइनस और माइनस +1, ये बराबर में +1। ये भी आ गया। जरा यहां पर आते हैं, 1 एकम 1, बीच में माइनस लगा देंगे, माइनस। ठीक, अब 2 का गुणा -2 में करो, 2 दूनी बताओगे 4, लेकिन आएगा -4, हम सही बताए, आप लोग गलत बताए, सही बताए हो। 1 माइनस माइनस प्लस 4, 4 और 1 5, ये लो, इतना वैल्यू भी मिल गया। आया कि नहीं आया समझ में, आया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट तो लेना पड़ेगा, लो हम मिटाएंगे। चलिए हो गया, चलो हमने इधर इसको इधर नोट कर लिया ना। अब इधर का बनाते हैं। चलो सॉरी, एक बार मिला लो, कहीं गलत तो नहीं हुआ ना। क्योंकि मुझे एक जगह मिस्टेक दिखा। देखो ये 2 है और ये -10 है, तो हमने यहाँ -2 कहाँ से एक्स्ट्रा जोड़ दिया, -2 कहाँ से एक्स्ट्रा जोड़ दिया, कट कर 10 और 2 12, तो ये मिलेगा -12। ये बाहर में -2 हम अलग से लगा दिए थे, तो -12 बस आएगा। ये वाला लाइन था, -24 नहीं आएगा, -12 आएगा। हम लोग पता नहीं कहाँ से बाहर से और 2 जोड़ दिए थे, इतना आएगा। चलिए हम इसको भी मिटाते हैं, भूल गए थे। चलो ध्यान से देखो कहाँ तक निकला, A11 1 2 1 3 2 1 2 2, A23 बचा है ना अभी। चलो निकाल लेते हैं, A23 निकालना है अपने को, और 23 के बाद A31 भी निकालना है, 32 भी निकालना है, और लास्ट में A33 भी निकालना है। इतना चीज चाहिए, 4 3 2 5 8 और 1 9, ठीक सब आया। लगाएंगे वैसे 3 और 2 5, 5 मतलब विषम, विषम के लिए माइनस करो, 3 और 1 4, 4 सम है, सम के लिए प्लस लगाओ, 3 2 5 विषम है तो माइनस लगाओ, 3 3 6, 6 तो सम है तो सम के लिए प्लस लगाओ, बस। गायब करो 2 3,
दूसरा रो और तीसरा कॉलम, याद रखना ये रो है और ये कॉलम, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो हुआ और ये तीसरा कॉलम भी हुआ। क्या दिखा, जो दिखा उसको नोट करो, जल्दी करो अपनी कॉपी में। 1 -2 -1 0, 1 -2 -1 0, 1 -2 -1 0, 1 -2 आया, ये छुपाए थे तो फिर -1 और 0, ये वाला लाइन मिला। ठीक, ये गायब हुआ था, हाँ चलो। अब 3 1 पर आओ। 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा थर्ड रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाने के बाद जो दिखा उसको लिखो। क्या क्या दिखा, -1 3 2 और 5, दोनों गिर गया, उलट पुलट हो गया। चलो अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ना, ये वाला गायब, ये गायब, -1 3 2 और 5, -1 3 2 एंड 5 आया। ठीक, 3 2 में देखो ये वाला लाइन है, ये वाला गायब होगा और ये गायब होगा, बस देख लो। तीसरा रो दूसरा कॉलम को गायब करना है, तो ये जो ब्लैक वाला है ये तीसरा रो है, ये ब्लू वाला दूसरा कॉलम, तो 1 2 2 और 5 बचा, 1 2 2 5, 1 2 2 एंड 5 आ गया। ओके, लास्ट का इसको कट करो ना सीधा लास्ट में आया। देखो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये वाला है गायब की, थर्ड कॉलम ये है इसको भी गायब किया। जो बचा उसको नोट करो। 1 2 -1 3, 1 2 -1 एंड 3। ओके ओके, माइनस तो माइनस लगा देंगे, सबसे पहले लगा दिए। एक का गुणा जरा जीरो में करके दिखाओ तो, जीरो बीच में आप लोग माइनस लगाते हो, माइनस लगा दो। अब -2 का गुणा इस -1 में करो जरा, तो -2 का गुणा -1 में करने से क्या होगा, 2 एकम 2, माइनस और माइनस मिलकर +2, तो आखिर क्या निकला, यहां से डायरेक्ट प्लस को काट दो, -2 ही आएगा, माइनस का 2, माइनस और माइनस +2 आ गया। ठीक, यहां करो चलो, 5 एकम 5 तो माइनस का 5, बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिए। 2 तिया 6 करो, 6 तो -5 और -6 मतलब माइनस का 11, ये भी खत्म। जरा यहां आएंगे, माइनस है तो माइनस लगा दिए, ब्रैकेट कर देते हैं, उसमें क्या जाता है हमारा, 1 का गुणा 5 में करो, 5 एकम 5, बीच में माइनस को लगा दो, 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4, तो ये आ गया माइनस का 1। 5 में 4 को घटाओ ना, 1 पूछ रहे हो कहां से आया, यहां आओ, 1 तिया 3, 3 बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, माइनस हो गया। अब -1 का गुणा जरा 2 में करो तो 2 एकम 2, लेकिन चिन्ह माइनस है तो -2 होगा। अब करो इसको, ये क्या बनेगा, 3 + 2 = 5, यहां तक भी आ गया। वैल्यूज पुट करो, बनाते हैं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक, बस यहां वैल्यू आप लोगों को पुट करना है, बस खत्म बात। इस जगह पर वैल्यू आप लोगों को पुट करना है, देखो दिख रहा है 3 - 12 6 1 5, और इधर 2 - 11 - 1 5, इसको आप लोग कर लेना। ठीक हो गया, आज के लिए तो हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। 2 क्वेश्चन बता दिए भाई, अब कितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग जानो। अब कल की क्लास में आएंगे सीधा हम लोग इसका नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लेकर, क्योंकि इसमें तो 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिन लगेगा सॉल्व करते, लगभग 9 दिन जाएगा। ठीक है, आप लोग इस पर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितना बना सको उतना बनाओ। खाली टाइम हो मैथ्स बनाओ, स्कूल में हो खाली है तो मैथ्स बनाओ। यहाँ पर इसको ना बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि हमें करना कैसे, स्टेप्स कैसे करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एकदम जानते हो लाना कैसे, स्टेप्स मेन है कि हमें याद रहे स्टेप हमें करना कैसे है। ठीक,
फिलहाल आप लोग इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए पेपर की। बोर्ड एग्जाम में इस साल 95 प्लस मैथ्स में आना ही चाहिए। ठीक, चलो हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।